नींद का भी इसमें रोल है सोने बहुत जागने का? इम्पोर्टेंट। देखो जितने भी, जहाँ ब्रेन हुँ, हुँ। गट एक्सिस का खेल है, तो जहाँ भी ब्रेन अशांत हुआ, आपकी नींद डिस्टर्ब होना लाज़मी है। और काफ़ी पेशेंट्स जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब्ड होती है, या काफ़ी लाइट होती है, या फिर द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप काफ़ी कम होती है। तो इन लोगों में बिकॉज़ ऑफ सेरोटोनिन एंड अदर हार्मोन्स इन द ब्रेन, तो उन लोगों को हमें कभी-कभी सेडेटिव देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत एंग्ज़ियस होते हैं। अगर उनकी एंग्ज़ायटी को हम ठीक नहीं करेंगे, तो कभी तो ठीक नहीं गट के होगी। मूवमेंट्स ठीक हो ही नहीं सकते और वो हमेशा परेशान रहेंगे। सो इनकी नींद काफ़ी हद तक उनकी डिस्टर्ब्ड होती है। सर आप बता रहे थे कि हमारे आँत का बैक्टीरिया वो डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लोरा जो उसका है। तो क्या इसमें प्रोबायोटिक फ़ायदा करता है इस डिज़ीज़ में? देखो दूध, दही वगैरह? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीफैक्टोरियल डिज़ीज़ है, बहुत सारे कारण हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। एक तो जैसा कि हमने बात की कि ब्रेन गट एक्सिस है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, दैट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। उसके अंदर पूरा बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया हमारे गट की, इंटेस्टाइन की और आंतों की इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, और उसको डाइजेशन को करने में बहुत मदद करते हैं। तो जब भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात रेशियो बदल जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को शुरू करने में और उसको कंटिन्यू करने में। इसको बोलते हैं डिसबायोसिस। डिस मतलब एबनॉर्मल, बायोसिस मतलब आपका माइक्रोबायोटा। सो जब भी डिसबायोसिस होगा उन लोगों में, अगर हम प्रोबायोटिक से अच्छे बैक्टीरिया को वापस से इंटेस्टाइन्स में डालते हैं, हुँ। तो काफ़ी सिम्टम्स इंसान के, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, काफ़ी बेटर हो जाते हैं। बट ये नहीं है कि हमेशा थ्रू आउट द लाइफ आपको प्रोबायोटिक खाना पड़ेगा। खुद से ओवर द काउंटर नहीं खुद लेना से है। नहीं खाना है, ये आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना है, आपके जो भी नज़दीक हों, और उनकी सलाह से आपको प्रोबायोटिक एक कंट्रोल्ड वे में लेना है, जिससे कि आपके सिम्टम्स बेटर हाँ, हो आजकल सकें। बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ रहे हैं, खूब सारा प्रिजर्वेटिव डाल करके वो लोग, उससे चीज़ें और मैं देख रहा हूँ बदतर भी होती हैं, कई लोग का जी, एक्सपीरियंस उनमें ऐसा बहुत रहता सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने ठीक कहा, और वो एक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, है। वो हुँ। क्वेश्चन मार्क है। और उसकी अभी रेगुलेशंस भी हमारे देश में कितनी है मुझे पता नहीं है, बट आई डू नॉट थिंक कि वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए। हुँ। आप अपने आसपास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियंस की सलाह पे प्रोबायोटिक्स लें, बिकॉज़ हर चीज़ ओवर डू करने से कुछ नुकसान भी करती है। सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। जी। ये क्या ट्रिगर करने का एक कारण हो सकता है आईबीएस को? देखो, जहाँ तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात है, उसमें खाली पेट चाय पीने से ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा। हुँ। बट जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जिनमें बर्निंग है, हुँ। अल्सर्स हैं इंटेस्टाइन्स में, उन लोगों में खाली पेट चाय पीने से छाती में नुकसान हो जलन सकता वगैरह की है। शिकायत जलन, करते जी, जी, जी। जो लोग छाती में जलन या खट्टा पानी मुँह में आता है, या खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है, उन लोगों में खाली पेट चाय पीने से आपके सिम्पटम्स खराब हो सकते हैं।